हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो भी अगर आप लिख कर आओगे, अगर आपको पढ़ने व लिखने, ठीक है, आपको पढ़ना व लिखना नहीं आता तो भी 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की इस वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला, इस ट्रिक से आप पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 100% जीनियस ट्रिक है और पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा। अगर किसी ने बताया होगा तो आप कमेंट कर देना। ये बिल्कुल आपके लिए स्पेशल ट्रिक है, अपने हाथों से मैं सब कुछ लिखकर आपको बताऊंगा। आप, ये पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था और इस साल भी बना रहा हूँ। ठीक है, इससे लाखों लाखों बच्चे पास होते हैं और एक अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हमें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। हमको बिल्कुल पढ़ने व लिखने नहीं आता तो भी, यानी एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिख कर आएगा और उसे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक क्या है, और वो भी बिना याद किए। आपको सभी लोगों को याद नहीं होता, लेकिन आज के इस वीडियो को देखकर आपकी पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बिना याद किए केवल आज की इस ट्रिक से, जो ट्रिक मैं आपको हाथों से लिख कर बताने वाला हूं, ये एक स्पेशल और 100% जीनियस ट्रिक है। यूट्यूब पे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे इस टाइप के वीडियो, लेकिन सभी वीडियो लोकल व फर्जी वीडियो है। ठीक है, जिसके माध्यम से आपको नंबर तो क्या, बिल्कुल आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो 100% जीनियस, ठीक है, 100% जीनियस एंड 100% वर्किंग ट्रिक आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप एक लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। आपको इंग्लिश पढ़ना व लिखना नहीं आता, फिर भी आज के इस वीडियो में जो ट्रिक बताऊंगा उससे 100% गारंटी है कि 100% गारंटी, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपके जितने भी मार्क्स के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और इस ट्रिक की मदद से दुनिया के किसी भी तरह के लॉन्ग आंसर को आप लिख सकते हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, सभी के लिए ये ट्रिक है। ठीक है, और देखो, 100% गारंटी, टीचर खुश भी होगा और पूरा का पूरा नंबर भी आपको लुटा देगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है ये टीचरों को पागल कर देगा। और 100% गारंटी है आपके पास होने की, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। ये ट्रिक सिर्फ आप लगा कर चले आना। देखो, सबसे पहले ये ट्रिक लगाने से पहले हमें कॉपी की शुरुआत करना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखो सबसे ज्यादा मैटर, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी यहाँ पे मैंने ले रखा है, आपने क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, और कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आपको ये जो आपको ये मिलेगा, ये ठीक है बोर्ड की कॉपी, तो एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेनी है इस तरह से जैसे, और यहाँ पे डबल पाई आपको खींच लेना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, और इसी सभी चीजों को आपको टीचर को इंप्रेस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने डबल लाइन खींच लिया। अब इसके बाद आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर में पार्ट बी आता है, रीडिंग आता है, ये सब चीजों को हेड पर आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, देखिए इस पेपर में जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे 10वां के अंतर्गत आया है। ये दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये आपका 60 वर्ड में हो जाएगा, 80 वर्ड में भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इतने शब्दों में लिखने के लिए आते हैं, लेकिन आप एक आंख बंद करके लिख लोगे, बिल्कुल आसान तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दो ठो दे रखा है और किसी एक का आंसर आपको देना है। पहला जो क्वेश्चन ये दे रखा है कि व्हाई डिड द थीप मेक अ फ्रेंड्स विथ अनिल। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पढ़ने लिखने नहीं आता तो भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है। सबसे पहला हम किस क्वेश्चन को करें, 10वां, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऊपर से एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पे सबसे पहले क्या डालना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आपको करने के बाद इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना है। हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। यही सब चीजें एग्जामिनर आपके कॉपी में देखता है। अब देखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन को हम लिखेंगे, इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग आंसर। इस तरह से हमने लॉन्ग आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे जो आंसर उसको सबसे पहले पढ़ना है। व्हाई डिड द थीप मेक फ्रेंड विथ अनिल। तो एक चीज आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों इसमें, कि जब भी हम क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे, एक सबसे बड़ा परिवर्तन करना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर क्वेश्चन में
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो, कोई भी क्वेश्चन शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, जिससे हाउ आ सकता है, डिड आ सकता है, हु आ सकता है, ठीक है, वेयर आ सकता है, हाउ आ सकता है। ये सब चीजें जो होती है क्वेश्चन वर्ड होती है, ये जरूर क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। आए तो आपको आंसर को बनाते समय, आंसर को लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कभी भी नहीं करना है। तब आप कहोगे तब सर मुझे कैसे स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे खड़ा हो जाता है। और यही ट्रिक जो है आपको अंतिम ट्रिक है, जिसे देखकर टीचर खुशी से पागल हो जाएगा। तब आपको कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो ग्रामर का रूल कहता है, जैसे यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है और शुरू कहाँ से करना है, सब्जेक्ट से करना है। देखो एक चीज आपको मैं आपको बता दूं कि ग्रामर का जो रूल कहता है, एक थोड़ी सी ट्रिक आप समझो। सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना चीज आप जानो, इसी से पूरा, और लगभग दुनिया के सभी जो आंसर होते हैं ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो देखो अब आप कहोगे कि सर मुझे सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे वाई डिड, ठीक है, वाई के साथ कुछ भी यहाँ पे लगा होगा, और ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, डिड लग सकता है, यहाँ पे डिड भी लग सकता है, हैज भी लिख सकता है, हैड भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद, वाई डिड के जस्ट बाद जो मिलता है, द थीप आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा होता है, सब्जेक्ट। एक चीज आप समझ जाइए, जैसे कि जिस भी क्वेश्चन में आपका डिड लगा हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर बनाते समय हम डिड को हटा देंगे, और यहाँ पे जो थीप के जस्ट बाद जो चीजें लगी होती है उसका सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। और जो सेकेंड फॉर्म होता है, अक्सर क्रियाओं के अंत में ईडी या डी लगाने से बन जाता है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, अक्सर सबसे ज्यादा इसी से बनता है। अब देखिए जब जैसे हमको डिड लगा हुआ देखने को मिल जाए, तो वहां पे वर्ब का हम क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो पास्ट इंडिफिनिट में ही लगभग रहता है, ठीक है, पास्ट में रहता है, क्या हुआ था, इस तरह टाइप का। इसका जो बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, ये द थिप क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, मेक क्या मिल गया आपको, ये वर्ब मिल गया। अब इसका हमें क्या लिखाना है, V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब इसको देखो लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आना आंसर शीट पे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, द थीप, ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और है, हम कौन सा कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसमें ए और बी में से किसी एक को करना है, तो ए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डाल देंगे, ए नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे द थीप, यहाँ पे हमने लिख दिया द थीप, और यहाँ पे जो मेक है, मेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मेड, मेड। इसके बाद जो चीज है उसको लिख दो, फ्रेंड विथ अनिल, इसको लिख देंगे पूरा का पूरा फ्रेंड विथ अनिल। अब देखो इतना हमने लिख दिया कि द थीप मेड फ्रेंड विथ अनिल, और इसी चीज को एग्जामिनर देखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज लगाना है, दो चीज लगाना है। पहला तो एक चीज लगाना है, आप इसमें बिकाज लगा सकते हो, ठीक है, बिकाज लगा सकते हो, याद लगा सकते हो, दूसरा सो दैट। ये दो चीज से आपको क्या होगा, एक जोड़ बनता है यहाँ से, हम यहाँ पे बिकाज लगाने वाले हैं, ठीक है। पे अनिल के बाद हम लिख देंगे विकॉज, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विकॉज। अब देखिए विकॉज हमने लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहोगे कि आप कैसे लिख रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, आपको इसमें कई सारे पैसेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये एक पैसेज हो गया, और आप इसके फ्रंट पेज पे जाओगे ना तो वहां भी पैसेज मिल जाएंगे, ठीक, जैसे यहाँ पर एक पैसेज मिल गया, ठीक, यहाँ पर एक पैसेज मिल गया, और एक पैसेज आपको यहाँ पर मिल गया, और एक आध दो पैसेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना। अब इसी पैसेज को आपको पूरा का पूरा भरना है, लेकिन एक ट्रिक क्या है भरने का, जैसे यहाँ पे लांग लांग एगो है, तो यहाँ से शुरू नहीं करना, शुरू कहाँ से करना है, आपको इसमें देखना कहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप है, और यहाँ पे सी है, तो सी से उठाकर हमें लगभग 80 वर्ड या 60 वर्ड में लिखना है, एक दो तीन लाइन आपको, और अंत कहाँ पे करना है, जहां पे फुल स्टॉप हो, जैसे कहाँ पे फुल स्टॉप, इधर यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक पूरा का पूरा आपको क्या करना है, लिख देना है। इसमें आपको पूरा का पूरा विकास के बाद पूरी चीजें क्या कर देनी, इसमें भर देनी है, ठीक है। और ये जो है ये ग्रामर के रूल को फॉलो करता है, और 100% आपके नंबर
मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा टाइप के क्वेश्चन देख लेते एग्जाम में आएंगे तो उसको कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे है, देखो जैसे यहाँ पे है एक क्वेश्चन, यहाँ पे है आंसर एनी वन, इसमें से भी आपको एक लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाट वाज मिस्टर पंफेरी रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, तो इसका जब भी लिखेंगे तो वही आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे। और इसको देखो कैसे व्हाट वाज है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले में सब्जेक्ट वाज हमने बताया, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा होता है उसके जस्ट बाद हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। अब सब्जेक्ट है और रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, तो सबसे पहले मिस्टर पंफेरी लिख देंगे। और यहाँ पे जो भी, केवल डिड नहीं लिखते हैं, बाकी यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा है, जैसे हैड लगा है, वाज लगा है, ठीक है, हैव बीन लगा है, तो उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर इसको बनाएंगे तो लिखेंगे मिस्टर पंफेरी वाज, देखो इसको कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर भी ए नंबर हम करें 9वां का, यहाँ पे सबसे पहले डाला जाता है और यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर पंफेरी वाज, मिस्टर पंफेरी अब देखो मिस्टर पंफेरी वही हेल्पिंग वर्ब जो लगा होता है, क्योंकि नियम क्या होता है कि जिस सेंटेंस में आपका ये बना हुआ है उसी सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है। यहाँ पे हो गया आपका मिस्टर पंफेरी और यहाँ पे वाज है, अगर हैड होता है कुछ भी तो यहाँ पे उसको क्या करते हैं, लिख देते, केवल डिड नहीं लिखते हैं, ठीक है। वाज मिस्टर पंफेरी वाज, इसके बाद जो है रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, पूरा का पूरा वैसे ही लिख देना, ठीक है। डे, अब देखो इतना हमने लिख दिया, इसके बाद सो दैट लगा सकते हो या बिकॉज, इसके बाद वही चीजें करना है। आपको कई सारे पैसेज मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार पहले पैसेज का ले लिए, फिर इस पैसेज का ले लो, ठीक है। ऐसे बदल बदल कर पहले शुरू से नहीं लिखना है, जहां पे फुल स्टॉप खत्म होता है वहां से लिखना है। जैसे हमने इसमें सब ले लिया, अब इसके बाद हम इसमें से भी ले सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 60 वर्ड में लिख दो, ठीक है। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऐसे लिख कर आओगे ना, मैं 100% गारंटी कहता हूँ एक भी नंबर नहीं कटेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद 3 लाइन का गैप करना है, और जो भी क्वेश्चन करते हो उसका आंसर लिखना। और भी मैं एक का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया है, ये तो उसी तरह से बन जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये यम लोजेल, यहाँ पे लुक का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लुक्ड। फिर यहाँ पे आ गया वेन सी टुक पार्ट इन द बाल। अब यहाँ पे देखो और भी क्वेश्चन आया, जैसे जैसे यहाँ पे है कि हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, तो यहाँ पे कितने डॉटर उसको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो द फेयरेस्ट ऑफ ऑल वाज यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनएट्रैक्टिव, ठीक है। तो इस ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो डिड लगाकर पूछा गया। यहाँ पे जैसे व्हाट डिड है, तो यहाँ पे लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज, इतना आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे है विच एरियाज इनहेबिटेड, जैसे हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, तो द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद इज यहाँ पे लगा देंगे, जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिड है, तो नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे नेल्सन मंडेला, और यहाँ पे जो वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म डिस्क्राइब्ड, ई लगा है, डी लगा देंगे, सेकंड फॉर्म बन जाएगा द सीन ऑफ द इंग्रेजिनियस, इसके बाद बिकॉज लगा देना, ठीक है। ऐसे आपको बन जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह से बन जाएगी, बिल्कुल आसान है। ऐसे लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।